तो यार सीन स्टार्ट होता है जीनोन के चेम्बर से, जहाँ यूनो लांग्रिस से कहता है लांग्रिस मुझे बस 3 मिनट दे दे, मैं अपना अगला अटैक प्रिपेयर कर रहा हूँ। लांग्रिस के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू। वो सोचता है यूनो के पास जीनोन को हराने के लिए एक स्पेल है, लेकिन उसे माना गैदर करना पड़ेगा और वो तब तक खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। लांग्रिस के मन में ये भी आता है कि जीनोन जैसे मॉन्स्टर के सामने 3 मिनट खड़े रहना इम्पॉसिबल है, पर भाई करना तो पड़ेगा। और तभी यूनो बोलता है एक हैवी डायलॉग, तुम्हें तो ऑलरेडी पता होना चाहिए जीनोन से कैसे लड़ना है। यूनो एकदम सैवेज मोड में लांग्रिस के ईगो पे सीधा अटैक करता है। उसी बीच जीनोन को पता चल जाता है ये दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं। जीनोन बोलता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम दोनों क्या कर सकती हो, और वो तुरंत अटैक कर देता है। लांग्रिस तुरंत समझ जाता है जीनोन के स्पेल के अंदर भी जीनोन मैजिक यूज कर सकता है, और लांग्रिस भी कहाँ हार मानने वाला था। वो जीनोन के अटैक को रोक देता है। ये देखकर जीनोन कहता है ओ मेरे एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर भी इसने अपना खुद का स्पेस क्रिएट कर लिया। यूनो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है आई एम इम्प्रेस्ड। इस पर लांग्रिस कहता है गुड ग्रीफ, तुम एक ऑफुल जूनियर हो। लांग्रिस को यूनो से कितनी जेलसी है ये तो हर सीन में दिख ही रहा है। फिर लांग्रिस मन ही मन अपनी बीती हुई बातों को सोच रहा होता है और कहता है मुझे हमेशा यूनो से नफरत थी, मैं एब्सोल्युटली तुमसे हारने नहीं वाला हूँ। मुझे लगा था कि तुम कभी भी मुझे सरपास नहीं कर पाओगे। इतना सब होते ही जीनोन कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, पर लांग्रिस यूनो को डिफेंड कर लेता है। फिर जीनोन कहता है तुम दोनों के पास मुझे हराने का कोई तरीका ही नहीं है। लांग्रिस के मन में अब एक ही बात है, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, यूनो जल्दी चार्ज कर। और यूनो बोलता है मैं कर रहा हूँ। फिर लांग्रिस अपने दिल की बात सुनता है कि पहले उसका स्पेशल मैजिक इनविंसिबल था, उसने गोल्डन डॉन को सबसे पावरफुल स्क्वाड बना दिया था, लेकिन यूनो के पास वो स्ट्रेंथ है जो दूसरों को इंस्पायर करती है ग्रो करने के लिए। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट आई विल एडमिट इट। एंड वो एक्सेप्ट करता है कि यूनो ही गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन है। जीनोन फिर कहता है इमोशंस और टेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है जब सामने ओवरवेलमिंग पावर हो, और वो अपने अटैक से लांग्रिस को चोट पहुंचा देता है। फिर जीनोन कहता है रियलिटी ये है कि मैं तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर लांग्रिस चिल्लाते हुए कहता है ओह या इज दैट सो, मैं डरता नहीं हूँ, हम पीछे नहीं हटने वाले। इतना कहते वो जीनोन पर चार्ज करने लगता है, बट जीनोन उसे रोक लेता है। फिर लांग्रिस चिल्लाते हुए बोलता है हम गोल्डन डॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट मेंबर्स हैं। वही यूनो ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है मुझे लगा ही था। और फाइनली यूनो अपना ट्रम्प कार्ड रेडी कर लेता है, स्पिरिट ऑफ यूरो स्पेल। ये देखकर जीनोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देख रहा होता है कि यूनो का बड़ा हो गया है स्पेल। उसके बाद यूनो अपना अल्टीमेट मूव लॉन्च करता है, स्पिरिट ऑफ यूरोज, एक ऐसा स्पेल जो सिर्फ रॉयल मैजिक नाइट नहीं एक असली चोजन वन ही चला सकता है। और यूनो का स्पेल सीधे जीनोन के छाती के पार से निकल जाता है। फिर यूनो कहता है इस फाइट में हमारी टेनेसिटी जीती है, ना कि तुम्हारा डेविल पैक। और जीनोन उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, पावर के अलावा कुछ मैटर नहीं करता। पर यूनो उस थ्योरी को तोड़ देता है। फिर हमें जीनोन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक बेचारा छोटा लड़का जिसका मैजिक बोन मैजिक था। सोसाइटी ने उसे काफी कुछ बोला, तू तो मॉन्स्टर है। डांटे और वेनेगा उसे देखकर कहते हैं क्या हुआ, तू फिर से मार खा के आ गया, कैसे मेरा छोटा भाई इतना पैथेटिक हो सकता है। फिर तभी व्हील चेयर पे बैठे हुए एक बंदा आता है जो कि उसका बड़ा भाई होता है, एंड उसका नाम होता है लूशियस। वो आते ही कहता है टेंशन मत ले जीनोन, तू बेस्ट है डेविल होस्ट बनने के लिए। फिर क्या था, जीनोन को मिला एक फॉल्स होप की टिकट। फिर एक दिन एक मोटा भद्दा सा लड़का जीनोन को काफी बुरी तरह पीट रहा होता है, उसका नाम होता है जॉन। वो जीनोन से कहता है तू वही बोन वाला बंदा है ना जो कि बॉडी में बोन स्टिक करके रखता है। एज अ सन ऑफ मेज डिफेंस फोर्स सोल्जर आई विल गेट रीड ऑफ यू। लेकिन तभी एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम होता है एलन। ये बंदा होता है जीनोन का पहला और शायद आखिरी दोस्त। एलन आते ही कहता है तो क्या हुआ, उसका मैजिक डिफरेंट है, तुम लोग तो मेज डिफेंस फोर्स के लिए मजाक हो। एलन जीनोन से कहता है आई एम एलन, तेरा मैजिक स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे अच्छा लगा। उफ, फाइनली किसी ने जीनोन को इंसान समझा। फिर रूफ टॉप पे दोनों अपनी सुख दुख की कहानी बताते हैं। जीनोन कहता है स्पेड किंगडम में सभी डरे हुए हैं। इस पर एलन कहता है फ्रीक्वेंट सिविल वॉर्स के चलते ऐसा है। देन देयर इज द डायमंड किंगडम इन्वेडिंग अस। मैं स्ट्रॉन्ग बनकर इस कंट्री के लोगों को बचाऊंगा जो कि डरे हुए हैं। दैट्स व्हाई आई विल बिकम द कमांडिंग मेज डिफेंस ऑफिसर। ये सुनकर जीनोन कहता है मैं भी बनूंगा। इसके बाद ऑफिशियली दोनों बन जाते हैं राइवल्स। ये दोनों डिट्टो किड यूनो और किडास्टा नहीं लगती, और उस दिन से चालू हो जाती है दोनों की कड़ी ट्रेनिंग। और कुछ सालों बाद दोनों ट्रेंड वॉरियर्स बन जाते हैं। फिर जीनोन उसके बड़े भाई लूशियस से आकर कहता है माई डीपेस्ट अपोलॉजीज, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डेविल होस्ट बनने का। इसके बाद दोनों को 4th डिवीजन में एंट्री मिल जाती है। फिर कहीं से एक नॉर्थ वेस्ट लॉ टाउन में एक डंजन अपीयर होता है, एंड उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 4th डिवीजन निकल पड़ते हैं। दोनों एलन और जीनोन मिशन पर निकल पड़ते हैं। एलन जीनोन से कहता है
मैं इस बार नहीं हारूंगा जीनोन। इस पर जीनोन कहता है मिशन में कोई लूजर और विनर नहीं होता। एंड सरप्राइजिंगली फिर कहीं से उस डंजन में एक डेविल अपीयर होता है। पूरी 4th डिवीजन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसी बीच जीनोन कहता है इन ऑर्डर टू डिफीट दैट थिंग मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक का यूज करना होगा। बट साइड से एलन कहता है मैं कमांडिंग ऑफिसर बनने वाला हूँ, मैं ऐसी जगह पर हार नहीं सकता। फिर जीनोन चिल्लाते हुए कहता है तू मारा जाएगा एलन। बट फिर भी वो डेविल की तरफ रश कर देता है। ये देखकर जीनोन कहता है अगर हमने इस डेविल को अभी नहीं मारा तो जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी मारे जाएंगे एंड इससे कंट्री मैसिव डैमेज भी सफर करेगी। और इतना कहते वो अपने अल्टीमेट मैजिक से डेविल पर अटैक कर देता है, जिसके चलते डेविल के साथ साथ एलन भी उसके हाथों मारा जाता है। इतना सब होने के बाद जीनोन काफी बुरी तरह रोने लगता है और कहता है अगर मैंने डेविल को नहीं मारा होता तो लोग मारे जाते। एलन की डेथ ने जीनोन को तोड़ दिया होता है। वो सोच रहा होता है टेनेसिटी, इमोशन ये सब यूजलेस है बिना पावर की। और फिर जीनोन डिसाइड करता है कि वो डेविल होस्ट बनेगा। वो बिल्जेबब नाम के डेविल से कहता है लेट्स मेक अ डील। एंड यही थी जीनोन की दुख भरी कहानी, उसकी ज़बानी। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बताना। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाने दो दत्ते भाइयों।